चलो कुछ क्वेश्चंस दिए थे, करके आए हो? कौन कौन से दिए थे? एक तो 20 बुक्स वाला था, है ना? डिस्कस कर लेते हैं, आंसर मैच करते रहना। पहला क्वेश्चन था कि 20 बुक्स हैं हमारे पास, जिसमें से 4 तो हैं सिंगल वॉल्यूम की। वॉल्यूम और कॉपी में डिफरेंस बता दिया था मैंने, ठीक है। बाकी बुक्स हैं, एक के 8 वॉल्यूम है, एक के 5 वॉल्यूम है और एक के 3 वॉल्यूम है, ठीक है। अब इनको बोला गया था कि इन 20 बुक्स को शेल्फ पर अरेंज करो। कुछ कुछ कंडीशंस दी गई थी, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम करना। तो पहले एक काम करते हैं, इनको नाम वगैरह दे देते हैं। जैसे 4 बुक है सिंगल वॉल्यूम की, उनको नाम दे दिया ABCD, एक ही वॉल्यूम होगा। जो 5वीं बुक है उसके कितने वॉल्यूम है? 8 वॉल्यूम से, उनको भी नाम दे देते हैं E1, E2, E3, कहां तक जाएगा? E8 तक। एक बुक है जिसके 5 वॉल्यूम है, तो उसको क्या लेंगे? F1, F2, F3, कहां तक जाएगा? F5 तक। और जो 3 वॉल्यूम वाली है उसके आएंगे G1, G2, G3, यही होगा ना? अब हमें बोला गया कि पहले पार्ट में क्या बोला गया था? पहले पार्ट में बोला गया था कि इन बुक्स को इस तरीके से अरेंज करो कि एक सेट की जो बुक्स हैं, एक टाइप की जो बुक्स हैं, वो एक साथ हो, सेपरेटेड ना हो। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? बंडल मेथड। तो जिनको साथ में रखने हैं उन सबको क्या कर देंगे? बंडल में बांध देंगे। ये सारे E का एक बंडल, सारी F का एक बंडल होगा और सारे G का एक बंडल होगा। तो कितने बंडल्स हुए? 3। ABCD बोला उसने साथ में आनी चाहिए, अलग अलग आनी चाहिए? कुछ नहीं बोला तो कैसे भी आ सकते हैं। तो 4 बुक तो वो ही 3 बंडल हुए, तो टोटल कितनी ऑब्जेक्ट्स होगी? 7। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? पहले हम इन 7 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर देंगे, लेकिन अब हमें बंडल में भी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। जो बंडल में 8 ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 8। सेकंड बंडल में जो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5, और ये फैक्टोरियल 3। ये आंसर होगा। समझ में आया क्या किया? कोई दिक्कत हो? सर ABCD तो एक ही वॉल्यूम की कॉपीज है ना ना, 4 अलग अलग बुक हैं, 4 अलग अलग बुक है, हर किसी का एक ही वॉल्यूम है। बस कि ए नाम की एक बुक है, बस वो एक पार्ट में खत्म होगी, उसका कोई आगे पार्ट नहीं है। बी बुक अलग है, वो अपना खत्म होगी एक ही पार्ट में। ई बुक है, वो 8 पार्ट है उसके, हैं अलग अलग। वो अलाइक की तो अभी बात करेंगे नहीं, अभी वो तो पढ़ा ही नहीं हमने। सेकंड पार्ट में इसी चीज में बोला गया था कि नंबर ऑफ वेज फाइंड करो। जब क्या होगा? जब हमारे पास एक सर्टेन सेट, जो सर्टेन सेट है बुक्स का, उनका ऑर्डर फिक्स हो, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। मतलब अगर ई को अरेंज करना है, या तो E1 से E8 अरेंजमेंट हो, या E8 से E1 हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग। और अभी भी सेम सेट की बुक्स एक साथ होनी चाहिए। तो क्या करेंगे? वही 3 बंडल बनाएंगे, 4 बुक अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 7, ये होगा। अच्छा, अब इनको अरेंज करने के कितने वेज आएंगे? 2 वेज, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो इनटू में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर अगले बंडल के लिए भी 2 आएगा, फिर अगले बंडल के लिए भी 2 आएगा। फैक्टोरियल 7 इंटू कितना आएगा? 8। फैक्टोरियल 7 इंटू 8 होता है फैक्टोरियल 8। ये आंसर है हमारा, ठीक है। कोई दिक्कत तो कुछ ना समझ में आयो? ठीक है, सेकंड पार्ट समझ नहीं आया। सेकंड पार्ट में हमने ये कहा है, उसने कहा था कि एक ही सेट की जो बुक्स हैं वो सेपरेटेड नहीं होनी चाहिए, वो एक साथ होनी चाहिए। सारे ई एक साथ होनी चाहिए, सारे एफ और सारे जी एक साथ होनी चाहिए। लेकिन उनका जो ऑर्डर है वो एक, जो सारी बुक्स हैं वो अरेंज्ड होनी चाहिए एक ऑर्डर में। ऑर्डर में अरेंज होने का मतलब या तो यही ऑर्डर होना चाहिए, फर्स्ट बुक से 8th बुक तक लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर हो E1, E2, E3, E4, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो E8, E7, E6, E5। तो इसका मतलब अब बंडल में तो रखना ही है। तो 3 बंडल हुए, 4 ऑब्जेक्ट हुई, 4 बुक पहले हैं, तो उन 7 को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 7। अब पहले बंडल में हमने अरेंजमेंट करी थी फैक्टोरियल 8 से, लेकिन अब हम बोलेंगे कि बंडल में अरेंजमेंट करने के 2 वेज आएंगे, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, इसलिए 2 मल्टीप्लाई करें। ऐसे ही इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सिलेक्ट करने के 2 वेज, इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सिलेक्ट करने के 2 वेज, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। और कोई दिक्कत हो किसी को? और अगला कौन सा था? पैसेंजर्स वाला। हमें कहा गया था डबल डेकर बस से
इसमें एक अपर डेक है, एक लोअर डेक है। अपर डेक पर कितने लोग बैठ सकते हैं? 13 सॉरी। लोअर डेक पर 7। अच्छा, नंबर ऑफ पैसेंजर्स के बारे में हमें नहीं बोला गया था कि कितने पैसेंजर्स हैं, तो हमें कितने मानने पड़ेंगे? जितनी कैपेसिटी होगी उतनी मानने पड़ेंगे। तो कितनी थी इसकी कैपेसिटी? 20 की, तो वही मानकर चलेंगे। अब हमें बोला गया था कि शायद 5 लोग थे जो अपर डेक पर नहीं बैठना चाह रहे थे, 5 लोग हैं जो अपर डेक पर नहीं बैठना चाह रहे, और 8 लोग हैं जो लोअर डेक पर नहीं बैठना चाह रहे। अब इन 5 लोगों को बिठाना तो है ही ना कहीं पर, तो कहां पर बिठाओगे? लोअर पर बिठाओगे, मजबूरी होगी। अच्छा, ये जो 8 हैं जो लोअर डेक पर नहीं बैठना चाहते, वो कहां पर बैठेंगे? अपर डेक पर। ये हो गया, ठीक है। अब मेरे पास कितने लोग बिठा चुका हूं मैं? 13 लोगों को बिठा चुके हैं। कितने थे? 20, बचे 7। अब अपर डेक को पूरा भरने के लिए टोटल 13 लोग चाहिए, 8 बिठा चुके हैं, कितने और चाहिए? 5, और बाकी बचे हुए 2 यहां पर। यही तो होगा ना? तो हम क्या करेंगे, 7 मैन है या पीपल हैं जो भी हैं, तो उनमें से क्या करेंगे, 5 का सिलेक्शन कर लेंगे। जो 7 लोग हैं उनमें से 5 का सिलेक्शन कर लेंगे, उनको कहां पर भेज देंगे? अपर डेक पर। बाकी जो 2 हैं वो कहां पर जाएंगे? लोअर डेक पर। अच्छा, इन 8 का और इन 5 का काम हमें करना था या वो पहले से डिसाइडेड है? जैसे 5 लोग हैं ABCDE, उन्होंने तय कर रखा है कि हम लोअर डेक पर अपने आप जाकर बैठ गए, वो हमें करने की जरूरत नहीं है ना। अगर हमारे हाथ में नहीं है तो उसको कितने वेज बोलेंगे? एक वे बोलेंगे, ठीक है। जो हाथ में है उसके नंबर ऑफ वेज निकाल लेंगे अपने, कितने आ रहे हैं? 7C5। इसकी वैल्यू तो हमें पता है 21। कोई दिक्कत तो ना समझ में आयो? और इसमें मैंने बोला था सिर्फ अकोमोडेट करना है, सिर्फ ये बताना है कि कौन कहां बैठेगा, कौन नहीं, अपर में कौन जाएगा, लोअर में कौन जाएगा। हमें ये नहीं तय करना कि कौन सी सीट पर कौन सा आदमी बैठेगा, ठीक है। अगर वो होता तो कुछ ज्यादा अलग ना होता। कुछ नहीं, यहाँ पर कितने लोग बैठने हैं? 13 लोग। सीट कितनी है? 13। 13 लोगों को 13 सीट पर बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 13 इंटू में फैक्टोरियल 7। वो एक्स्ट्रा आ जाता अगर हमसे पूछता तो, नहीं पूछा तो मतलब ही नहीं हमें। कल बता के गया था मैं शायद ये वाली बात कि अरेंजमेंट नहीं करनी है या नहीं? बोला था नहीं बोला था? मैंने बोला था, क्योंकि उसने सिर्फ ये बोला कि इन हाउ मेनी वेज दिस पीपल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अरेंजमेंट की बात उसने नहीं बोली, तो स्टेटमेंट से पता चलेगा अपने को। तीसरा सवाल अच्छा था, जिसमें डिविजिबिलिटी बाय 3 और डिविजिबिलिटी बाय 4 की बात हुई थी। हो गया नोट? एक्सप्लेनेशन अपने आप लिख लेना, आगे बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में था हमारे पास कि डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। इनका यूज करते हुए 5 डिजिट के नंबर बनाने। रिपीटिशन का मैंने मना कर ही दिया था कि रिपीटिशन नहीं करनी, है ना। अब पहले पार्ट में बोला गया था कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, यही था। अब हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं क्या होता है। अगर नंबर की डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तो नंबर खुद भी डिविजिबल होगा 3 से। तो यहां पर तुम पहले लिख लो, बाद में नोट्स में याद भी आ जाएगा कि क्या करना चाह रहे हैं। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर is divisible by 3, then the number will be divisible by 3. ये था। अब इसमें क्वेश्चन को प्रोसीड करने का हमेशा तरीका क्या होता है, हमारे पास कितनी डिजिट्स दी हुई हैं? 7। हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 5 का। कितनी हटानी है? एक तरह से 5 लेनी है, या इसको इस तरीके से समझ सकते हो 2 हटानी है। यहां पर क्या है, 5 लेना थोड़ा मुश्किल है, 2 हटाना थोड़ा ज्यादा आसान रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करो, जितनी भी डिजिट्स हैं सबका सम निकाल लो कि पहले से सम कितना आ रहा है। तो मैं देखूंगा कि अगर मैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, अगर मैं इन सबका सम करूंगा तो वो 28 आएगा। अब मुझे इनमें से 2 डिजिट इस तरीके से हटानी है कि बाकी बचा हुआ सम 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो जैसे सपोज करो मैंने 4 हटा दिया और मैंने 5 हटा दिया, तो 4 + 5 कितना होता है? 9 होता है। अगर पहले सम 28 था तो अब कितना बचेगा? 28 - 9 19 बचेगा। ये समझ में आ रही है बात?
तो अब 2 डिजिट हटाने से 4 और 5 हटाने से काम बना ये वाला? नहीं बना। लेकिन हमें प्रोसीड इस तरीके से करना होगा कि ऐसे हटाएं कि जो बाकी बचा हुआ सम है वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो वो करते हैं कोशिश। तो तुम ये सोचोगे 28 से कम ही करोगे ना सम, बड़ा लेकर आ सकते हो सम? नहीं लेकर आ सकते। 28 से जस्ट छोटा नंबर कौन है जो 3 से डिवाइड होता है? 27। तो 28 से 27 आने के लिए मुझे ऐसी 2 डिजिट गायब करनी है जिनका सम 1 है। ऐसी कोई 2 डिजिट है जिनका सम 1 है? तो पॉसिबल ही नहीं है। 27 से पहले अब 3 का मल्टीपल क्या आता है? 24। 28 से 24 लाने के लिए मुझे कितना माइनस करना होगा? 4। ऐसी कोई 2 डिजिट है जिनका सम 4 आता हो? 3 and 1। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देख रहा हूं मैं किन को हटा दूं। ठीक है, तो अगर मैं 1 और 3 को हटा दूंगा तो मुझे कौन सी नंबर लेने होंगे? 1 लेना होगा, सॉरी मुझे लेना होगा 2, 4, 5, 6 एंड 7। ये बात समझ में आ रही है? तो वही है, अगर तुम 5 नंबर का सम ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन 2 हटाने हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान होते हैं। अच्छा, अब ये फर्क पड़ता है कि कौन सा नंबर इनमें से कौन सी डिजिट पहले आ रही है, कौन सी बाद में आ रही है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, वही जैसे मान लो 6, 2 और कितना कितना लोगे? 4 ले लो। 6, 2, 4 है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है? अब तुम इसकी कोई भी अरेंजमेंट बना लो, 2, 6, 4, 2, 4, 6, 4, 2, 6, 4, 6, 2, ये सारी अरेंजमेंट 3 से डिवाइड होंगी या नहीं होंगी? होंगी, क्योंकि डिजिट्स का सम तो वही रहना है ना हमारे पास। तो कैसे मर्जी अरेंज कर दो, यहां पर फर्क नहीं पड़ता कभी भी। तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके आएंगे? फैक्टोरियल 5, रिपीटिशन है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, ऐसी और कोई 2 डिजिट हैं जिनका सम 4 आता हो? 2 और 2 का सम 4 आ सकता है, लेकिन 2 है ही एक बार, तो उसको 2 बार हटाओगे कैसे? अच्छा, 24 से पहले कौन आता है? 21। 28 से 21 तक पहुंचने के लिए मुझे 7 माइनस करना पड़ेगा। ऐसी 2 डिजिट पकड़ो जिनका सम 7 हो। या तो 1 और 6 को हटा सकते हैं, या फिर 2 और 5 को हटा सकते हैं, या फिर 3 और 4 को हटा सकते हैं। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है 7 की? अच्छा, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है ना 2 डिजिट हटा रहे हो तो कितनी डिजिट बचेंगी हर बार? 5 बचेंगी। उन 5 को अरेंज करने के हमेशा कितने तरीके आएंगे? तो बार बार नहीं लिख रहे, वो कंसेप्ट हमें समझ में आ गया। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? 21 से पहले कौन आएगा? 18 आएगा। 28 से 18 तक पहुंचने का तरीका क्या होगा? 10 माइनस कर दो। ऐसी 2 डिजिट ढूंढो जिनका सम 10 आ रहा हो। 3 और 7, 4 और 6। ये समझ में आ रहा है? तो या तो मैं 3 और 7 को हटा दूंगा, या फिर मैं 4 और 6 को हटा दूंगा। और कोई 2 डिजिट है जिनका सम 10 आ तो? नहीं है शायद, नहीं है। अच्छा, 18 से पहले कौन आएगा? 15। तो 28 से 15 तक पहुंचने का तरीका क्या होगा? 13 माइनस कर दो। 13 माइनस करने के लिए हम किस किस को हटाएंगे? 6 और 7 को। और कोई तरीका हो? कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कम आ रही है। नहीं, 7 इंटू 120, हाँ ठीक है। तो ये आ गया। ये देख लो, वैसे कोई मिस तो नहीं हो रहा, यही होंगी शायद। तो टोटल सच नंबर्स अगर हमें कैलकुलेट करने हो, हर केस के कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आएगी? फैक्टोरियल 5 आएगी। यहां से भी फैक्टोरियल 5 आएगा, यहां से भी फैक्टोरियल 5, हर जगह से फैक्टोरियल 5 आएगा। वो फैक्टोरियल 5 कितनी बार ऐड होगा? जितने केसेस बने 7 टाइम्स। किसी नंबर को 7 टाइम्स ऐड करना मतलब 7 से मल्टीप्लाई करना। तो ये कितना बन जाएगा? 7 इंटू 120, और कितना होता है? 840। ये आंसर। पल्ले पड़ा, क्या करें? कोई दिक्कत? नोट करो, फिर अगले पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट था नंबर इज डिविजिबल बाय 4। चलो 4 डिस्कस करते हैं, पहले 3 में बता दो यार, कोई दिक्कत हो ऑनलाइन वालों भी, या ऑफलाइन तुम में कोई दिक्कत हो? क्लियर है? अब ये भी एक तरह से कंसेप्ट की तरह पता चल गया हमें, 3 से आ जाए। 2 से और 5 का तो पहले से पता है हमें, 3 के लिए ही काम करेंगे। अच्छा, 4 से डिवाइड होने का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है? लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। लास्ट 2 डिजिट्स का मतलब ये नहीं है कि दोनों डिजिट इंडिविजुअली डिवाइड होनी चाहिए। उन लास्ट 2 डिजिट से जो बनने वाला नंबर है वो डिवाइड होना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4।
या अगर नहीं लिखा है तो प्रॉपर लिखना चाहो तो द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट टू डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर सम से मतलब था तो हमने सम सेट करा, उसके बाद देखा कि क्या क्या करना है बाद की बात। ऐसे मैं यहां पर क्या चाहूंगा, यहां पर मैं ये चाहूंगा कि लास्ट की 2 डिजिट मेरी इस तरीके से सेट हो जाए कि वो 4 से डिविजिबल है। इससे पहले क्या आ रहा है मुझे फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं, जैसे मान लो एंड में 12 आ रहा है, एंड में अगर 12 रख दिया तो उससे पहले 5 1 2 कुछ भी आ जाए सेम है, बस ध्यान क्या रखना है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है अपने पास। तो हम ये देखेंगे पॉसिबल केसेस ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स। तो नंबर किस किस लाइन में आ सकते हैं, या तो 10 की लाइन में आ सकते हैं, 10 की लाइन समझते हो, मतलब 11 से 19 की। तो 10 से 19 के बीच में कौन कौन से नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं? 12 बना सकते हैं, 12 बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि 12 के लिए 1 2 चाहिए, वो है हमारे पास। 16 आएगा, वो भी बना सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 20। 20 बना सकते हैं, जीरो नहीं है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या नंबर आएगा? 24। 24 के बाद आता है 28, लेकिन वो बनाने के लिए 8 चाहिए होगा जो मिसिंग है, ठीक है। 28 के बाद क्या आएगा? 32। उसके बाद 36। 40 के लिए 0 मिसिंग, 44 ले सकते हैं, 4 है लेकिन रिपीट नहीं करवा सकते, इशू ये। 44 के बाद 48, वो भी काम का नहीं है क्योंकि 8 चाहिए। फिर कौन आएगा? 52, फिर 56। 60 काम का नहीं होगा 0 की वजह से। फिर आएगा 64। 68 8 की वजह से काम का नहीं होगा। 72 और 76, ठीक है। तो जब मुझे टोटल सच नंबर्स निकालने होंगे जो कि 4 से डिविजिबल होंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? पहले लास्ट की 2 डिजिट डिसाइड करूंगा। लास्ट की 2 डिजिट डिसाइड करने के कितने वेज हैं? 10 आने चाहिए, गिन लो एक बार, 10 आ रहे हैं, कोई मिसिंग होगा तो देख लेंगे। 10 आ गए। जैसे ही मैंने 10 लिखा, मैंने बार बार बोला हुआ है, जैसे नंबर ऑफ वेज लिखते हो तो वो काम ऑलरेडी हो चुका है। तो जैसे ही मैंने 10 लिखा, सपोज करो यहां पर 16 आ चुके हैं, ठीक है। अब बाकी के 3 डिजिट भी तो भरनी पड़ेगी ना। अब या तो फंडामेंटल प्रिंसिपल लगा लो कि इसको भरने के कितने ऑप्शन है, 1 और 6 तो गायब हो गए ना, 5 ऑप्शन है। अगले वाले के लिए 4, अगले वाले के लिए 3। या तो ये कर लो, या फिर क्या कर लो, अगर 1 और 6 हट चुके हैं तो अब कितने ऑप्शन है मेरे पास? 5। 5 में से कितनी डिजिट्स चाहिए मुझे? 3। मान लो 3 डिजिट सिलेक्ट होगी, उनको अरेंज भी करना पड़ेगा, तो फैक्टोरियल 3। या फंडामेंटल प्रिंसिपल से डायरेक्ट लिख लो, तुम्हारी इच्छा है, मैंने फिलहाल ये लिखा है। तो आंसर आ जाएगा 600। तो ऐसे 600 नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। वैसे तो वो पूछता नहीं क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाता है। 8 से अगर डिविजिबल पूछ ले तो उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट्स। जैसे 112 है, अगर एग्जांपल दूं, हालांकि रिपीटिशन हो रहा है, उस पर एक बार ध्यान मत दो। 112 जो होता है वो 8 से डिविजिबल होता है। अब अगर तुमने 112 लिख दिया, इससे पहले कुछ मर्जी भरते जाओ, फर्क नहीं पड़ता। तो हम इस बार क्या करते, 3 से लास्ट की 3 डिजिट ऐसी ढूंढते जो 8 से डिविजिबल हो। लेकिन लास्ट की 3 डिजिट कहां से स्टार्ट होती हैं? 100 से लेकर 999 तक, 100 से लेकर 999 तक, जो कि एक थोड़ा बड़ा काम हो जाता है। कर सकते हैं लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए नॉर्मली पूछता नहीं है, मैंने तो आज तक देखा नहीं, लेकिन पूछ ले तो हम कर सकते हैं। और अगर हमारे लिए बड़ा है तो पूरी जनता के लिए बड़ा है वो, ठीक है। नोट कर लो, कुछ दिक्कत है, नहीं समझ में आया तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्रुव भाई मैंने बोल दिया डायरेक्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं। बोल तो कितनी यार, कैसे से हो तुम लोग? बोला तो है यार अभी कि 5 4 3। क्यों सुनना चाह रहा है भाई तू मेरे से? जब तू यहां बैठा होता तब भी सुनता है मेरे से तू। स्टार्टिंग में लिखा था, स्टार्टिंग में तो। चलो नोट करो जल्दी। और 2 वो थे कि रैंक निकालो, एक तो जीनित की, एक रैपिड की। आया आंसर उसके? जीनित का आंसर मेरे पास है नहीं, अब शायद 616 है, और रैपिड का आंसर तो 102 है। 6 आ रहे हैं। जीनित का 616 है, रैपिड का 102। कर लेते हैं एक मिनट को। रैंक वाले कंसेप्ट में वर्ड रिपीट करें तो कैसे करें? टेकना तेरा ये व्हाट्सएप पर भी मैसेज आया था भाई, मैं देख थक चुका हूं मैं, लेकिन इसी चीज से दिक्कत है मुझे। डाउट पूछो, काम के पूछो।
मैंने ये बात 10 बार बोली है कि भाई रिपीटिशन वाले अभी आएंगे सवाल, जो जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें रिपीटिशन में भी करनी पड़ेंगी दोबारा, इसलिए हम हर टॉपिक पे ज्यादा सवाल नहीं कर रहे, जब वो आएंगे तब बता दूंगा। फिर तेरा ये सवाल आ रहा है भाई कि रिपीटिशन आ जाए तो क्या होगा, मैं क्या नया जवाब दूं, मुझे ये नहीं समझता। हाँ भाई टेकनाथ बुकलेट में है, मुझे पता है, वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है कि मुझे सारे टॉपिक दोबारा पढ़ाने पड़ेंगे, वो थोड़ा सा ही फर्क आता है, लेकिन एक बार कंसेप्ट सीख लो। डिस्टिंक्ट में कंसेप्ट सीखने आसान होते हैं थोड़े, जैसे हमें पता चल गया कि इस तरीके से प्रोसीड करना है, अगर 4 का आ गया, अब मान लो रिपीटिशन अलाउड होता तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर देते इसमें, 44 वाला केस एक्स्ट्रा ऐड हो जाता, और क्या फर्क पड़ता, 11 केस आ जाते, यहाँ पर 5 5 5 आ जाता। तो वो मेरी टेंशन है, मैं बता दूंगा, मैं एक बार कंसेप्ट सीखते चलो, जो इसमें अप्लाई करना है वही बाद में उसमें अप्लाई करना है, बस एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाएगा और कुछ नहीं है, बस उसकी टेंशन मुझे लेने दो, बस तुम उसकी टेंशन लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब जीनिथ जो है उसका आंसर आएगा 616, ऑडियो आ रहा है ना, हेलो हेलो, हाँ ठीक है, जो जीनिथ है उसका आंसर आया 616। अब बोलो डिस्कस करना है या कर लोगे, गलत आ रहा है डिस्कस का, मतलब पोजीशन उसकी होगी। पहले इनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो, जो वर्ड्स आ रहे हैं क्या क्या आएंगे, ये आएगा HINTZ, ये 6 लेटर है। अच्छा शुरुआत किससे करोगे, ई से, तब तक काम करोगे जब तक लेटर रिपीट ना कर जाए, अगर ई को फिक्स कर दें तो बाकी 5 लेटर को अरेंज करने के तरीके, फैक्टोरियल 5 यानी 120, ई के बाद एच आएगा, एच से भी काम नहीं चला तो फैक्टोरियल 5 यानी 120, एच के बाद आएगा आई, फैक्टोरियल 5 ये भी 120, आई के बाद बारी आएगी एन की, फैक्टोरियल 5 120, फिर टी की बारी आएगी, फैक्टोरियल 5 120, ये सब तो आएंगे। अब किसकी बारी आएगी, जेड की, फाइनली मैच कर गया जेड, तो फर्स्ट लेटर मैच कर चुके हैं, अब दोबारा चालू कहां से करेंगे, ई से, वो भी मैच कर गया तो ये भी खत्म कर दो, तो 2 लेटर तो मिल चुके हैं। अब तीसरा लेटर कौन आएगा, एच, एच मैच कर रहे हैं, तो इससे जितने भी वर्ड्स बनेंगे उन सबको काउंट कर लेंगे, फैक्टोरियल 3 से ये बन जाएंगे 6, ठीक है। एच के बाद किसकी बारी आएगी, ZEI, मैच कर रहे हैं, तो फैक्टोरियल 3 से ये भी कितना आ जाएगा, 6। अच्छा ZEI के बाद किसकी बारी आएगी, N की, मैच कर गया, फिर दोबारा H से चालू करोगे, ZENH मैच कर रहे हैं, तो कितने बनेंगे, 2 आ जाएगा, सही बात है। अच्छा H से हो गया, अब H के बाद किसकी बारी आएगी, I की, तो ZENI, ये भी मैच कर गया। अब I से 2 वर्ड बनेंगे, एक तो HT बनेगा और एक TH बनेगा, ठीक है, तो इजीनिथ ये वर्ड होगा। अब इससे पहले कितने वर्ड्स बने हैं, 120 120 5 टाइम्स ऐड हो रहा है, 600 600 प्लस 12 612 612 614 615 और इसकी रैंक क्या आएगी, 616। समझ में आया, कोई दिक्कत तो, गलती दिख गई, सॉरी, किसी को कुछ पूछना है तो इसमें पूछ लो, नोट कर ले आलसी, तो फिर फोटो क्यों खींच रहे अगर नोट करेगा तो, सामने सफेद झूठ बोल रहे हैं, फिर नोट क्यों कर रहे हैं, फोटो क्यों खींच रहे हैं। अब इसको करने का एक तरीका और होता है, सुबह बताया था तो तुम्हें ऐसा ना लगे कि हमें नहीं बताया, ऐसे सवालों में कभी कभी क्या होता है, पीछे से काम करना फायदेमंद हो जाता है, हालांकि इसमें नहीं होगा लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि, कैसे समझाऊं तुम्हें, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो 120 वर्ड बन रहे हैं टोटल, और तुम्हें दिख रहा है कि जो वर्ड हमें चाहिए वो बिल्कुल एंड में जाकर मिलेगा, एंड से 5वां 6ठा वर्ड होगा, तो एंड से काउंट करना थोड़ा स्पीड में काम कर देते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे इसमें करके दिखाया तो इसमें लगभग उतना ही प्रोसीजर पड़ता है, कभी कभी आसान हो जाता है, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है ना कि Z बहुत एंड में आ रहा है, तो Z से ही मतलब एंड होगा इसका, तो क्या करोगे, उल्टा काम करना चालू करो, उल्टे लिख लो अब इनको, उल्टे लिखोगे तो क्या आएगा, ZTNIHE, या फिर सीधा लिखकर राइट टू लेफ्ट काम करना चालू कर दो। तो पहले मैं Z से वर्ड गिनने चालू करूंगा, तो Z तो मैच कर ही गया ना, अब अगला वर्ड में क्या फिक्स करूंगा, T, ध्यान रखना अल्फाबेटिकली ऑर्डर का अपोजिट काम कर रहे हैं, T मैच कर रहे हैं नहीं,
तो इससे कितने वर्ड बनेंगे? फैक्टोरियल 4 यानी 24। अच्छा, टी के बाद किसकी बारी आएगी? एन की। इससे कितने बनेंगे? 24। इसके बाद बारी आएगी आई की। कितने बनेंगे? 24। ये बनेंगे 24। और फाइनली किसकी बारी आएगी? ई की। ये आ गया। अच्छा, अब ई, उसके बाद फिर किसका नंबर आएगा? टी का। मैच नहीं करा तो फैक्टोरियल 3 6। अच्छा, जेड ई टी के बाद किसकी बारी आएगी? एन। मैच कर गया। इसके बाद मैच कर रहे हैं? नहीं, फैक्टोरियल 2 2 होगा। जेड ई एन टी के बाद किसकी बारी आएगी? जेड ई एन आई। मैच कर गया। फिर टी आएगा, फिर एच आएगा। बन गया जीनिथ। अब इससे पहले कितने वर्ड्स बन रहे हैं? 24 24 24 24 96। 96 और 8 कितना होता है? 102। तो जो जीनिथ जो वर्ड है, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? कुछ गड़बड़ करी है मनीषा। ये सही कर रहा है। जेनिथ का जैसे कि 1 2 3 6 का फैक्टोरियल कुछ कम ज्यादा बने थे यार सुबह शायद। सही है ना? पक्का? ठीक है, देख लेते कितने बने हम। 96 और 8 104 बने। तो यहां पर हमारा रिक्वायर्ड वर्ड होगा जीनिथ नाम का। इसके बाद कितने वर्ड्स बन रहे? 404। टोटल वर्ड्स हम बता सकते हैं? टोटल वर्ड्स के लिए क्या होगा? 6 के 6 लेटर को अरेंज कर दो, फैक्टोरियल 6 कितने बनेंगे? 720। तो 104 तो ये हुए, 105 ये वाला हुआ, तो टोटल 105 तो हो गए। बाकी कितने वर्ड्स बचे? 615। तो जीनिथ से पहले 615 वर्ड होंगे, तो रैंक ऑफ जीनिथ क्या आ जाएगी? क्योंकि अगर तुम्हें बोला जाए कि तुम एक लाइन में खड़े हो और तुमसे आगे 5 लोग हैं, तो तुम्हारा नंबर क्या होगा? छठा नंबर होगा। अगर 10 लोग खड़े हैं तो तुम्हारा नंबर क्या होगा? 11। अगर 615 वर्ड्स हैं तो इसकी रैंक क्या आएगी? 616 आएगी, 616। समझ में आया? तो ये लगभग उतना ही पड़ गया तो कुछ खास फायदा नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। ठीक है, जैसे, और खासकर तुम्हें इसका आइडिया ऑप्शन से पता चल सकता है। इंटीजर टाइप में तो इतना नहीं आइडिया लगता, और वो भी देख सकते हो। नींद आ रही है? मुंह धोया थोड़ा सा। क्या कह रहे तुम? क्या तो नवनीत सर ने मारे होंगे? हाँ, वही ध्यान नहीं दिया होगा। अब मान लो 120 वर्ड बनते हैं टोटल, 5 लेटर का आ जाए, और ऑप्शन दिए हुए 118 119 120 116 और 112। मैंने बहुत सारे ऑप्शन बोल दिए, लेकिन ऐसे से दिए हुए हैं, तुम्हें पता है कि पीछे से काउंट करना आसान हो जाएगा। अब इसको करने का एक तरीका होता है, मैं बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि सुबह एक बच्चे ने मुद्दा सा उठा दिया था कि मतलब सर उससे कर लेते। मैं करवाना पसंद नहीं करता, मैं बता देता हूँ। एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर ये भी तरीका होता है, तो बता देता हूँ मैं। सुबह वालों को नहीं बताया, उनको अगली क्लास में बता दूंगा, लेकिन सुन लो, मेरी सलाह ये है कि ना यूज करना, और अगर यूज करना भी है तो पता हो कहाँ यूज करना है। वो तरीका सिर्फ तभी ढंग से काम करता है जब सारे लेटर डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, अगर अलाइक आ जाए बाद में जो पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा फिर उसमें मॉडिफाई करना पड़ता है। अब वो मॉडिफाई करके जो आता है, इतनी चीजें याद करो, इससे अच्छा कंसेप्ट ही सीख लो, क्योंकि उतना ज्यादा लेंदी है नहीं। वो तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बार बार 5 डैश 3 डैश गिन गिन के बना रहा हूँ, इतने पेपर में मेहनत नहीं करनी पड़ती ना अपने को। तो वो जो तरीका है मॉडिफाई करके बनाया जा सकता है, अलाइक के लिए भी कहोगे तो मैं उस टाइम लिखवा भी दूंगा कि क्या तरीका है, लेकिन इतनी चीजें याद नहीं रख पाओगे लंबे टाइम तक। पेपर के लिए याद कर लोगे, लेकिन वो बाद में जब, हमेशा ये सोचा करो कि जब पेपर देना है तब 30 चैप्टर मैथ्स के, 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, सारी चीजें याद रखनी है। उस टाइम वो ट्रिक्स इतनी नहीं याद रख पाओगे। तरीका मैं बता देता हूँ। तरीका इसका ये होता है, जैसे जीनिथ की बात करनी है ना अपने को, तो इसमें हम क्या करते हैं, हर लेटर को नंबर दे देते हैं। हर लेटर को नंबर देने से मेरा मतलब ये होता है, जो ट्रिक है एक तरह से, तो सबसे पहले कौन आएगा? ई आएगा, इसको नंबर दे दो 1। फिर किसकी बारी है? एच की, इसको नंबर दे दो 2। फिर किसकी है? आई की 3 4 5 6। ये लिख सकते हैं अपने, जो इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो उतने उतने नंबर दे दिए इनको सबको। इतना समझ में है? अब तुम्हें ये देखना है
कि अगर 6 लिखा हुआ है तो 6 के राइट में कितने नंबर हैं जो इससे छोटे हैं? 5। 1 के राइट में कितने नंबर हैं जो इससे छोटे हैं? 4 के राइट में कितने नंबर हैं जो इससे छोटे हैं? 3 के राइट में, 5 के राइट में। ये बात पल्ले पड़ी? ठीक है, इतना हुआ। अब तुम्हें क्या करना है, यहां से लिखना चालू करना है। कितने वर्ड्स हैं टोटल? 6। यहां पर लिखो फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1। इनको मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो रैंक अगर निकालनी हो तो तुम क्या लिखोगे? 5 इंटू फैक्टोरियल 6। मैं गलत लिख रहा हूं क्या? एक मिनट को याद करने दो मुझे, सॉरी मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी। एक मिनट को, एक मिनट, लिखना मत। कितने वर्ड्स हैं, कितने लेटर्स हैं अपने पास? 6। तो 6 से ना चालू करके उससे कम से चालू करते हैं, 5 से। तो क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 0। अब ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करने कोरेस्पोंडिंग नंबर से, और मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, +1 कर दो। तो रैंक क्या आएगी? 5 इंटू फैक्टोरियल 5, प्लस में कितना होगा? 0 इंटू फैक्टोरियल 4, प्लस में कितना आएगा? 2 इंटू फैक्टोरियल 3, प्लस में आएगा 1 इंटू फैक्टोरियल 2, 1 इंटू फैक्टोरियल 1, 0 इंटू फैक्टोरियल 0। तो फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 120 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा? 600। तो ये कुछ स्पेशल नहीं कर रहा है, एक्चुअली काम वही हो रहा है कि z से पहले कितने वर्ड्स लेटर्स आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं, तो उन 5 से 5 फैक्टोरियल बन रहे हैं, 120 को 5 बार। तो काम वही हो रहा है। तो शॉर्ट ट्रिक कह दी जाती है, वो ठीक है, इसलिए मैं पढ़ाता भी नहीं। वो तो बच्चे ने डाउट पूछ लिया तो मैंने, क्योंकि काम का है नहीं। अब इसमें दिक्कत क्या है, अब तुम्हें कंसेप्ट पता होगा, बेसिक्स पता होंगे, तो तुम अलाइक में ढंग से कर लोगे। अलाइक में क्या होता है, मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दूं, जैसे मान लो सलून है, एक वर्ड है, इससे बताने कितने वर्ड बनेंगे, तो कितने लेटर है? सुन लो, सिंपल सी चीज है, कतई सिंपल है। 6 लेटर है, 6 को अरेंज करो। कितने अलाइक हैं? 2 अलाइक हैं, फैक्टोरियल 2 आ गया। ये हो गया, ये अरेंजमेंट है। इतना छोटा सा टॉपिक है, 15-20 मिनट का। लेकिन इस ट्रिक में अब तुम्हें मत्था मारना पड़ेगा पूरा, क्योंकि यहां पर फैक्टोरियल 5 तब आया जब पांचों के पांचों लेटर डिस्टिंक्ट है। अब तुम्हें हर लेटर के लिए सोचना पड़ेगा कि कौन लेटर कितनी बार रिपीट हो रहे, क्योंकि उसमें भी फिर आगे पंगे पड़ेंगे। क्योंकि अगर तुमने शुरू में एस फिक्स कर दिया तो अब 2 लेटर रिपीट कर रहे हैं, लेकिन मान लो तुमने शुरू में ओ फिक्स कर दिया तो एक ओ तो गायब हो गया ना, तो अब लेटर रिपीट कर रहे हैं, नहीं कर रहा, तो वो दिक्कतें आनी चालू हो जाती हैं। बाकी सीख लो, सलाह तो मेरी यही है, ना यूज करना, बाकी इच्छा तुम्हारी है। ये 0, 6 इंटू 2 कितना होता है? 12। ये कितना आएगा? 2 + 1 + 0, और +1 करना मैं भूल गया, +1 भी करते हैं। तो 612 और 4 616। हाँ, लेटेस्ट डिस्टिंक्ट है तब काम करेगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। पहले पढ़ा, एक रैपिड का और करके दिखा दूंगा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सर 8th इटरेशन में हमने ई क्यों नहीं लिखा? कहाँ ई नहीं लिखा भाई? 8th वाला कौन सा इटरेशन कह रहे तू? धन्यवाद। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये कह रहा होगा एच की जगह ई भी आ सकता है। ई तो भाई पहले आ गया, अगर तू ये बात करे तो आ गया, समझ, छोड़ो उसे। 5 के नीचे 0 आएगा। कौन से 5 के नीचे 0 आएगा भाई? क्या बोल यार ये तुम लोग? हाँ भाई प्रणव, कौन से 5 के नीचे 0 के लिखने की बात कर रहे हैं? हाँ, लास्ट मेथड में एक ही 5 दिख रहा है मुझे, इसके नीचे तो फैक्टोरियल 5 आएगा। और कौन सा 5 है? अच्छा, इस 5 के नीचे कह रहे हैं? नहीं भाई, 1 ही आएगा। हमें ये देखना होता है कि 1 के राइट में कितने छोटे नंबर हैं इससे। तो 2 इससे छोटा नंबर है ना, तो एक छोटा नंबर है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, बाकी लॉजिकली साउंड होगा तो दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। करें आगे? तो एक तरह से 3 मेथड हो गए, डायरेक्ट सीधा करना हो,
उल्टा करके देखना हो, अगर हमें पता है कि वो वर्ड नीचे से देखने में पहले आएगा, और तीसरा ये जुगाड़ सा। क्योंकि जुगाड़ भी वो याद करो जो हमेशा नहीं तो मैक्सिमम टाइम्स काम कर जाए। और तुम नोटिस करोगे कि जो नॉर्मली सवाल आते हैं ना इसके पीएनसी के, उसमें लेटर्स रिपीट होते ही हैं लब। वो तो जानबूझकर मैंने पढ़ाया नहीं तो मुझे ढूंढ ढूंढ कर वो वर्ड देने पड़ रहे हैं मजबूरी में, नहीं तो सलून, मिसिसिपी, फिजिक्स, इस टाइप के वर्ड ही आते हैं। करो जल्दी, नोट करो। रैपिड का आंसर आ गया था वैसे? उसका आंसर आएगा 102। कोई है जिसका ना आया हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी में भी? सबका आ गया यहाँ पर? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों रैपिड वर्ड की रैंक निकालने को बोला था, 102 आंसर आएगा। नहीं आया तो बता दो, डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे रैपिड है, रैपिड का आंसर 102 आया है, 5 लेटर का वर्ड था, कितने वर्ड्स बनेंगे टोटल? 120। उसको पीछे से देखना थोड़ा कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। यहाँ पर तो क्या था, 720 वर्ड बन रहे थे, आगे से भी 615 और पीछे से भी 105 है, तो 105 भी बड़ा नंबर होता है ठीक ठाक, इसलिए उतना ही प्रोसीजर हो गया लगभग। हो गया नोट? करिए जल्दी करो यार थोड़ा, बाकी जितना सुबह हो उतना तो हो गया लगभग। डिस्कस करिए क्वेश्चन होता है। क्या करे भाई? इसके अलावा एक ही क्वेश्चन करवाया था सुबह। टॉपिक हुआ था एक तरह से, करवा देता हूँ, नहीं तो उनको बाद में करवा दूंगा फिर, ये लेक्चर देख लेंगे तुम्हारे वाला, क्योंकि ये अपलोड करवाऊंगा मैं इस पर। कौन था ये? लग रही है कुछ खा के नहीं आया। क्या करे? मैं घर से कुछ खा के नहीं आया ना। खा के आएगा भाई, लंच ही नहीं करा तूने? साथ में ले आएगा, ऊपर जाके खाया आएगा। कल क्यों लेके आएगा? कल तो छुट्टी है तुम्हारी, ये क्लास है। मतलब जब भी अगली बार होगी। कल नहीं है क्लास तुम्हारी? संडे को तो होती नहीं, और इस बार तो होगी नहीं। तो संडे को क्यों हुई थी तुम्हारी पिछली बार केमिस्ट्री की? सैटरडे को क्यों नहीं हुई फिर? नहीं, सैटरडे को क्यों नहीं हुई फिर? कुछ बच्चों की हुई थी शायद, मोनिका मैम ने ली थी सर। अच्छा, फिर या तो दोनों दिन हुई होगी सैटरडे संडे। कर ले आगे। तो चलो रैपिड वाला मैं तुम्हें और करके दिखा देता हूँ, ये जुगाड़ वाले तरीके से, ताकि थोड़ा अप्लाई करना आ जाए। तो रैपिड में वही जिस तरीके से अल्फाबेटिकली नंबर आ रहे हैं वैसे ही नंबर देते जाओ। ए को कितना नंबर मिलेगा? 1। फिर कौन आएगा? डी। फिर आई आएगा, पी क्यू आर, तो 4 और ये 5। अब तुम ये देखो 5 के राइट में कितने नंबर हैं जो इससे छोटे हैं? 4 नंबर है। 1 के राइट में कितने नंबर हैं जो इससे छोटे हैं? 0। 4 के राइट में 2 बोल रहा, 2 बोलना चाह रहा है, एक डिसाइड कर लेना। मेरा 2 बोल रहा है, पता नहीं क्या। ये आएगा। अब क्या करना है, यहां से लिखना चालू कर लो, या कितने वर्ड्स कितने लेटर्स है? 5, या यहां से चालू कर लो, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4। कोरेस्पॉन्डिंग नंबर से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, कितना आएगा? 4 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस 0 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस में आएगा 1 इंटू फैक्टोरियल 1 और प्लस में आएगा 0 इंटू फैक्टोरियल 0। ये आएगा। और ये सब कुछ करने के बाद एंड में एक +1 करना पड़ता है, क्योंकि बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि इससे पहले कितने वर्ड्स आए होंगे। तो अगर इससे पहले 50 वर्ड आए तो +1 करोगे तभी तो रैंक आएगी ना। बेसिकली वो काम कर रहे हैं। कितना आएगा? 96। ये तो 0 ही है। 2 इंटू 2 कितना होगा? 4। ये 1 आएगा, +1। चेक करो कितना आ रहा है। कोई दिक्कत हो? ठीक। हाँ, कुछ खास फायदा नहीं हो रहा इतना, और वो तो मैं पूरी कहानी अब मुझे समझाना है ना, मुझे अगर पेपर में करना होगा तो मैं इतना मेहनत थोड़ा ना करूंगा, ये पूरी इतना कौन बनाएगा? वो तो तुम्हें समझाना होता है, तो मैं यहाँ पर मैंने लिखा है कि हाँ ये है।
ये E1 से E8 ये है, ये वो तो मुझे दिखाना पड़ रहा है वो चीज। अब पेपर में आएगा तो दिमाग में चल रहा है ना, 8 है, ये है, वो है, डायरेक्ट ये लिखूंगा पेपर में तुम्हें। और तुम्हें भी कोशिश यही करनी है कि डायरेक्ट लिख सको। और अलाइक में और पंगे पड़ेंगे। और कोई दिया था? बस यही 5 थे। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, टॉपिक तो नहीं वैसे, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखो, सम ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर्स। दोबारा कोई इसकी थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। बाद में एक नोट लिखवा दूंगा, जुगाड़ होता है, उस जुगाड़ की भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे अभी करवाए, जैसे इसमें कभी कहीं काम करेगा, कहीं कहीं नहीं करेगा, वैसे इसकी दिक्कतें हैं, बता दूंगा कहां पर करेगा नहीं करेगा, चॉइस एंड में तुम्हारी होगी, लेकिन कंसेप्ट सीखना जरूरी है। बाकी इसमें तो जुगाड़ लगा लो तो ज्यादा अच्छा रहता है। लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सम ऑफ all the numbers that can be formed using the digits 1, 2, 3 and 4। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़कर ये बताओ कि जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उससे हमें क्या क्या पता चल रहा है। अगर मैं पूछूं कितने डिजिट के नंबर बनाने होंगे? 4। कुछ नहीं बोला तो 4 की। और रिपीटिशन अलाउड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अगर इस बाकी वो मैं बोल चुका हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए और उसका रिपीटिशन करके आंसर आ रहा हो, लेकिन जो पहली प्रेफरेंस दी जाती है वो किसको दी जाती है? रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 का यूज करते हुए कितने अलग अलग नंबर बनेंगे? फैक्टोरियल 4 यानी 24 नंबर्स बनेंगे। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4 एक नंबर होगा, 2, 3, 4, 1 एक नंबर होगा, 4, 1, 2, 3 एक नंबर होगा, 4, 3, 2, 1, ऐसे 24 नंबर बनेंगे। उन 24 नंबर्स को ऐड करने से जो सम आएगा वो हमें बताना है कितना आएगा। एक पर्टिकुलर टाइप है क्वेश्चंस का। सोचोगे पहले या बताऊं? क्या सोच लोगे? 2 मिनट है फिर। सिर्फ तरीका सोचो, आंसर नहीं चाहिए मुझे कि प्रोसेस क्या लगाओगे। ऑब्वियसली ये तो करना नहीं है कि 24 नंबर लिखो और ऐड कर दो, क्योंकि अभी तो 24 नंबर बन रहे। मान लो मैं 1, 2, 3, 4, 5 बोल दूं तो कितने नंबर बनेंगे? 120। तो इतना तो ऐड नहीं कर पाओगे ना। तो ऐसा कोई तरीका ढूंढ सोचो कि जो बिना ऐड करे मुझे आंसर दे दे। सबको सोच लेंगे, सबको सोच लेंगे। जीवन इतना आसान थोड़ी ना है। कैसे बताइए, नहीं एक बार लॉजिक बताइए। एक बात बता, चल मेरा डाउट है, तू कह रहा है n इंटू फैक्टोरियल, जिसमें n का मतलब मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ तो नंबर ऑफ डिजिट्स से बात कर रहे हैं। तो अगर 1, 2, 3, 4 है तो 4 डिजिट है, उनका सम आएगा उनसे बनने वाले नंबर्स का 4 इंटू फैक्टोरियल 4। इसमें 2-3 दिक्कतें क्या है, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सोच के बोला करो। 4 इंटू फैक्टोरियल 4 कितना होगा? 96 होगा। 4 डिजिट के 24 नंबर बन रहे हैं और उन सबका सम 2 डिजिट का एक छोटा सा नंबर 96 आ रहा है। पहली बात। दूसरी बात, तेरे जो आंसर जो तूने फॉर्मूला एक तरह से डिराइव करे, उसका मतलब ये निकला कि अगर मैं 1, 2, 3, 4 से नंबर बनाऊं तब भी सम n इंटू फैक्टोरियल n आएगा। अगर मैं डिजिट्स की वैल्यू चेंज कर दूं, 1, 2, 3, 5 कर दूं, तब भी सम उतना ही आएगा। और अगर मैं डिजिट 6, 7, 8, 9 ले लूं तब भी सम उतना ही आएगा। हंसो मत, तुम्हारा कौन सा आंसर आ गया? तो मैं गलती बता रहा हूं कि ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया, थोड़ा सोच के। और हंसो तब जब तुम्हारा आंसर आ जाए। करो जल्दी। टेकनाथ कह रहे 240 है कैसे भाई? नहीं 240 नहीं है। आंसर नहीं चाहिए मुझे, मुझे तुम्हारी सोच देखनी है कि अगर नया सवाल आ जाए तो प्रोसीड कैसे करोगे। तरीका तो मैं बताऊंगा, ये आंसर तो वो तो एंड में निकालना पड़ता है 4 नंबर लेने के लिए। मेन तो कंसेप्ट है। तो ये भी कर सकते हैं कि 1 को 1 प्लेस पे लेकर के फिर उससे निकाले, फिर 2 को, फिर 3, फिर 4 को। करा हुआ पहले, फिर तो उसका नहीं ना, वो तो अब मैं हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी कोई वो थोड़ा ना उसमें।
नया सोचो थोड़ा, मतलब सही है, तरीका सही है, लेकिन कार्तिक सही है आंसर। चलो होती है, 1131 एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं क्या? 1131 एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैं 1 2 3 की बात करूं, इससे क्या क्या नंबर बनेंगे? 1 2 3 बनेगा, 1 3 2 बनेगा, 2 1 3 आएगा, 2 3 1 आएगा, 3 1 2 आएगा और 3 2 1 आएगा। यही होगा ना? अगर मैं तुम्हें पूछूं इन सबका सम बताओ तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले यूनिट डिजिट्स को ऐड करते हैं, कुछ कुछ आया था, जितनी कैरी आई, फिर इनको ऐड करते हैं, फिर कैरी आई, फिर इनको ऐड करते हैं। यही काम करते हैं ना। इसी काम को करने का एक तरह से हम दूसरा तरीका भी ढूंढ सकते हैं। जैसे अगर 123 है तो इसकी वैल्यू हम कैसे लिखते थे बचपन में? 1 इंटू 10 की पावर 2, 2 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 0। ये काम करते थे ना हम शुरू में। तो वैसा सा काम यहां पर कर सकता हूं। मैं ये कह रहा हूं, अगर तुम्हारे पास मान लो सपोज करो 743 एक नंबर है और सपोज करो 296 एक नंबर है, तुम्हें बोला जाए इनको ऐड करो, तो मैं ये कर सकता हूं कि पहले मैं यूनिट डिजिट को ऐड कर लूं 3 और 6 को, कितना आया 9, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं 10 की पावर 0 से, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, जो इसकी कीमत एक तरह से वो 1 के बराबर है। ऐसे ही अगर मैं 4 और 9 को ऐड करूं तो कितना आएगा? 13 आएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, एक तरह से कीमत कितनी है इसकी? 10 की पावर 1। ऐसे ही अगर मैं 7 और 2 को ऐड कर दूं तो 9 आएगा, और इसकी कीमत कितनी है? 10 की पावर 2। ये समझ रहे हो ये बात? चेक करो कितना आएगा। 9, 13 इंटू 10 कितना होगा? 130, प्लस में आएगा 900। 900 और 130 कितना होगा? 1030, प्लस 9 करोगे तो कितना आएगा? 1039। चेक करो सेम चीज आ रही है नहीं आ रही? हालांकि बड़ा तरीका है ऑब्वियसली। अगर हमें दो डिजिट का दो नंबर इस तरीके से ऐड कर रहे हो तो इतनी मेहनत कौन करता है? बेवकूफी एक तरह से। लेकिन बड़े क्वेश्चंस में हेल्प कर देती है हमारी चीज। कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये कि इस तरीके से ऐड करना पॉसिबल है या नहीं है। यूनिट डिजिट्स को ऐड करो, जितनी भी आ रही हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उनकी वैल्यू जो है 10 की पावर 0 उससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। टेंस प्लेस वालों का सम करो, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 की पावर 1 से, और फिर 10 की पावर 2 से, 10 क्यूब से, इस तरीके से। ये बात पल्ले पड़ी? कोई दिक्कत हो? क्वेश्चन के साइड में, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मत लिखना, कहीं ऊपर नीचे जहां पर लिखना चाहो लिख लो, बाद में शायद समझ में आ जाए कि क्या करा था। अगर लग रहा है जरूरत नहीं है तो भाड़ में गया। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्योंकि इसके बाद मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट यही है। नहीं समझ में आया, ऑनलाइन ऑफलाइन पूछ लो जल्दी पहले। और सिर्फ 2 नंबर के लिए नहीं, 50 नंबर हो तब भी सही चीज है ये। क्योंकि यहां पर चेक करो, इन 2 डिजिट का जो सम है, जरूरी नहीं कि 0 से 9 आया था, आगे चला गया था तो वो कैरी अपने आप बैलेंस हो गई। कैरी की टेंशन नहीं लेनी अपने को यहां पर। सॉरी। साइड में लिखना, सॉल्यूशन में मत लिखना। ये पेज के एंड पे 2-3 लाइनें अलग करके उनको डब्बा बनाकर लिख लो कहीं पर। कहीं सॉल्यूशन में गंद मचा रहे हो गया? अब इसी काम को इंट्रोड्यूस करेंगे यहां पर, इसी का यूज करेंगे। सर इसमें पैटर्न देख सकते हैं कि जैसे हर एक डिजिट 2 बार आ रहा है, मतलब एक लाइन में, तो फिर पैटर्न से नहीं। वैसे सही काम करेंगे, पीएनसी की मदद देंगे, करते हैं बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लगेगा होगा सबको कैसे करना है, क्या करना है। हो गया? तो अब मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले मैं, अब जैसे यहां पर यहां पर मैंने क्या करा था? अच्छा वैसे यूनिट डिजिट्स को ऐड करा था, फिर मैंने टेंस प्लेस वाली डिजिट को ऐड करा, फिर 100 प्लेस वाली को करा, और उनकी उनकी कीमत जो है, वो जो उनकी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करते थे। सेम काम मैं यहां पर करना चाहूंगा।
मुझे पता है कितने नंबर्स बनेंगे, 24 नंबर्स बनेंगे। उसमें से बहुत सारे नंबर्स ऐसे होंगे जिनके एंड में 1 आ रहा होगा। तो जैसे मान लो, जैसे यहां पर देखो, ये जो 1 आ रहा है कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो जब यूनिट प्लेस वाली डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 1 कितनी बार ऐड होगा? 2 बार ऐड होगा। ऐसी 2 कितनी बार आ रहा है? कितनी बार ऐड होगा? 2 बार। 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 2 बार ऐड होगा। तो वही काम यहां पर करना चाह रहे हैं। यहां पर तो कम नंबर थे ना, गिन लिए अपनों ने, वहां पर हमें पीएनसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो अब हम ये देखना चाहते हैं ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनके एंड में 1 आएगा। तो मैं एंड में 1 फिक्स कर दूंगा। बाकी की 3 डिजिट बची, उनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? कितने तरीके होंगे? फैक्टोरियल 3। तो मैं कह सकता हूं ऐसे टोटल 6 नंबर्स होंगे जिनके एंड में 1 आ रहा होगा, क्योंकि बाकी 3 को अरेंज करना है, बाकी 1 तो फिक्स हो ही चुके हैं। तो 1 कितनी बार ऐड होगा? 6 टाइम्स। ऐसी अगर मैं बात करूं, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके एंड में 2 आ रहा होगा? सेम ही होगा। 2 को फिक्स कर दिया तो 3 डिजिट बची, अरेंज करने के तरीके 6। ऐसे कितने नंबर होंगे जिनके एंड में 3 आ रहा होगा? 6। ऐसे कितने नंबर होंगे जिनके एंड में 4 आ रहा होगा? 6। तो अगर मैं इन सबका सम करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? 1 इंटू 6 कर दूंगा, प्लस 2 इंटू 6 करूंगा, प्लस 3 इंटू 6 करूंगा, प्लस 4 इंटू 6 करूंगा। यही तो होगा। 1 6 टाइम्स ऐड हो रहा है तो 1 इंटू 6। 2 जो होगा वो 6 नंबर में आ रहा होगा, तो 2 6 टाइम्स ऐड होगा। 2 को 6 टाइम्स ऐड करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 6। 3 इंटू 6, 4 इंटू 6, ये काम हो। अच्छा, इसकी कीमत कितनी है? एक तरह से 10 की पावर 0। एक और करके दिखाता हूं। ऑब्वियसली पूरी मेहनत तो नहीं करेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इतनी करनी नहीं पड़ती बार बार। इसी चीज को छोटा कर सकते हो ना, कंसेप्ट तो पता ही अपने को। अब तुम्हें दिख रहा है कि जितनी बार 1 आएगा उतनी बार ही तो 2 आएगा ना। 2 के बारे में कुछ नया थोड़ी ना है, कुछ स्पेशल तो है नहीं, तो सेम काम होगा। अगर ऐसी मैं तुमसे पूछ लूं 10th प्लेस के लिए, अब कहां पर फिक्स करना चालू करोगे? 1 2 3 4, यहां पर 1 को फिक्स करोगे कि ऐसे कितने नंबर होंगे जिनमें सेकंड डिजिट 1 आई होगी। बाकी 3 को अरेंज कर दो। बाकी 3 को अरेंज करने के तरीके अब मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, तो तुम्हें पता है ना बाकी सब में भी 6 6 6 ही आने हैं, नया काम नहीं होगा। लेकिन लिख लो, फिर भी पहला क्वेश्चन कर रहे हो। 6, ये भी कितना आएगा? 6, और फाइनल वाला भी कितना आएगा? 6। ये बात पल्ले पड़ी। अब जब मैं इनका सम निकालना चाहूंगा तो 1 6 टाइम्स ऐड होगा, 2 6 टाइम्स ऐड होगा, 3 6 टाइम्स ऐड होगा, चलती रहेगी ये कहानी। लेकिन 10th प्लेस की कीमत कितनी होती है? एक तरह से वैल्यू कितनी होती है? तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर 1 से। चेक करो, एग्जैक्टली सेम काम 100th प्लेस के लिए, एग्जैक्टली सेम काम 1000th प्लेस के लिए होगा, तो सब में सेम काम होता जाएगा। तो चेक करके देखो, ये जो फैक्टर है शुरू वाला, ये सब में कॉमन आएगा ही नहीं आएगा? तो अगर मुझे सम ऑफ ऑल नंबर्स कैलकुलेट करना हो तो सम ऑफ ऑल नंबर्स में एक्चुअली ये हो जाएगा कि 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6 कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उससे एक थोड़ा पैटर्न दिख जाएगा अपने को। 4 इंटू 6 ये आएगा। अच्छा, जब यूनिट प्लेस के लिए आया होगा तो इसके साथ 10 की पावर 0 मल्टीप्लाई होगा। जब अगले प्लेस के लिए बात करेंगे तो 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 3, यही हो रहा होगा ना। वो सारे कॉमन लेकर इधर आगे। अच्छा, इसमें भी क्या कर सकते हो, 6 बाहर कॉमन ले सकते हो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 6 इंटू, ये क्या बन जाएगा? सोच के देखो, ये बनेगा ही नहीं बनेगा? 1 प्लस 10 11, 11 प्लस 100 111, 111 प्लस 1000 1111। तो दिखा क्या हमें? सारी जितनी भी डिजिट्स यूज हो रही हैं पहले उन सबका सम कर दो, फिर क्या करो, ये चेक करो अगर 1 को कहीं पर फिक्स करते हो तो ऐसे कितने नंबर हैं? कितने नंबर बनते हैं? 6 6 6 बन रहे थे। 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 4 बार 1 लिख दो। पैटर्न सा मिला थोड़ा सा, इसी को रिजल्ट बनाकर नोट कर लेंगे। तो फिलहाल आंसर कितना आ जाएगा? 10 इंटू 6 इंटू 4 बार 1 लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 6 6 6 0। कुछ कुछ पल्ले पड़ा, क्या करें? नोट कर लो, कुछ दिक्कत है तो पूछ लो।
रिजल्ट बनाते हैं इसका। अच्छा तुम्हें तो दिख ही नहीं रहा होगा इधर वाला, आज कैमरा हिला हुआ है क्या? पर इधर करूंगा तो इधर वाला नहीं दिखेगा। अब मान लो वैसे जो मैं अभी फॉर्मूला टाइप लिखवाऊंगा, अगर वो ना भी पता हो, दोबारा ये सवाल आ जाए, तो तुम्हें इतनी पूरी मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना। बस एक का देखो, पैटर्न दिखेगा और उसी को लगा दो बस। द सम ऑफ, मैं वैसे ही बोलो, लिखवा नहीं रही है। क्या कर लो फिर से? ऑन ऑफ करके ऑन कर। किसको ऑन ऑफ कर? ऐप को मैं करके देख लेता हूँ, ऐसे क्या होता है मुझे। ये मल्टीप्लाई नहीं है, 111 नंबर है। ये एक तरह से फॉर्मूला टाइप बन जाता है। लॉजिक हमें पता है, याद कर लो ठीक है, मतलब मेरी कोई सलाह नहीं है इस बारे में, कर लो तो ठीक है, ना करो तो ठीक है। पर अगर तुम प्रॉपर तरीका अपना रहे हो, जो मैंने अभी करा है ऊपर इससे पहले, तो उसमें स्पीड होनी चाहिए। ये नहीं कि फिर उसमें लगे पड़े हो कि हो जाएगा तब हो जाएगा। वो समझाने के लिए मैंने 10 मिनट लिए, लेकिन होना चाहिए। तो अब फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, 1 मिनट रुक जाओ, सुन लेना, फिर सीधा नोट कर लेना, या कर लो जितनी देर में सवाल लिख रहा हूं। फाइंड द सम ऑफ all the numbers that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4 and 5। चलो देखो कैसे करते हैं। तो पहली बात तो ये फॉर्मूला सिर्फ कब काम करेगा, जब n डिजिट का नंबर बनाना हो, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन अलाउड होगा, फॉर्मूला वहीं पर फेल है। दोबारा उसको कन्वर्ट करके बना सकते हैं, जैसे भाई मैंने रैंक वाला बताया था, कन्वर्ट करके मैं ट्रिक बता दूंगा उसकी भी अगर कहोगे तो, लेकिन फिर वही दिक्कत आ जाएगी कि कितनी ट्रिक्स याद करोगे कि इसमें ये हो गया तो वो हो जाएगा। और दूसरी बात, इसमें जीरो का भी पंगा पड़ता है, उसका भी निवारण बता दूंगा, वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर फिलहाल जीरो नहीं आना चाहिए। जो मैंने अभी लिखा है उसमें जीरो नहीं आ सकता, जीरो के अलावा जो भी डिजिट्स आ जाए फर्क नहीं पड़ता। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कहते हैं कि तुम इन सबको ऐड कर दो, जितनी भी डिजिट्स यूज हो रही हैं उनको ऐड कर दो। और ये सिर्फ मैंने जानबूझकर ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा इसमें तभी होगा जब कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे। रैंडम नंबर्स भी आ सकते हैं, जैसे 1 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया और 9 आ गया, या 1, 3, 7, 8। कोई भी 4, 5, 6 डिजिट हो सकती है, जरूरी नहीं कि एक एपी बना रही हो या कंसेक्यूटिव हो। तो पहले सारी डिजिट्स का सम करो, कितनी डिजिट का नंबर बनेगा? 5 का। 5 में से एक माइनस करके फैक्टोरियल निकाल लो, और फिर क्या करोगे, 5 लिखोगे, मतलब 1 लिखोगे 5 बार, 1 आएगा 5 टाइम्स। अगर 6 डिजिट का नंबर बनाना होता तो 6 टाइम्स। क्योंकि मन में सोचो क्या हो रहा होगा, पहले 10 की पावर 0 1 आया होगा, फिर 10 की पावर 1 10 आया होगा, फिर 10 की पावर 2 10 की पावर 3, जब सबको ऐड किया होगा तो ये नंबर बन गया होगा। ठीक है। अब 1 कितनी बार फिक्स हुआ होगा, जैसे यहां पर क्या था, यहां पर जब 1 को फिक्स करा था तो इसके अलावा 3 डिजिट बची थी, तो उनको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3। यहां पर क्या होगा, जब 1 को फिक्स करेंगे तो 4 डिजिट बचेंगी, उनको अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4। तो वही चीज लिख रहे हैं, और सबके साथ सेम काम होगा तो ये आ जाएगा। अब 1 से लेकर 5 तक का सम कितना होता है, 15 इंटू फैक्टोरियल 4 यानी 24, और 5 बार लिखा जाएगा 1, तो 15 इंटू 24 कितना होता है, 15 इंटू 24 डायरेक्ट लिख लेते हैं, 240 और 360। कैलकुलेट कर लेना जितना भी आ रहा है, ठीक है, वो कर लोगे वो तो। अब दिक्कत जीरो में आएगी, तो सोच, बस टाइम तो बचा है वैसे थोड़ा। जीरो में सोच के देखो दिक्कत क्या आएगी। जैसे अगर मान लो मैं ये बोल दूं, सपोज करो, मैं थोड़ा सा सुन लो, बाकी कहानी तो अगली बार गा लेंगे, क्योंकि फिर तुम ज्यादा आगे हो जाओगे उनसे। 0 1 2 3 4 है, कितने डिजिट के नंबर बनेंगे, 5 डिजिट के, और इसमें बोलेगा 5 डिजिट के नंबर है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, सब कुछ है। तो अब थोड़ा सा पंगा पड़ना चालू होगा। अगर मान लो तुमने एंड में 4 फिक्स कर दिया,
अब जैसे यहां पर तो क्या हो रहा था, अगर शुरू में 1 फिक्स कर दिया यहां पर, तो कितनी डिजिट्स बची? 4। कैसे मर्जी अरेंज कर दो, फैक्टोरियल 4 आ गया था। लेकिन यहां पर क्या दिक्कत आएगी? 0 फर्स्ट पर नहीं आ सकता, तो पहले 0 के लिए इनमें से कोई एक प्लेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कितने प्लेस है मेरे लिए? 3C1। उनमें से एक प्लेस पर 0 सेट कर दिया, तो 0 हो गया, 4 हो गया। बाकी के 3 डिजिट को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3। सेम काम किसके साथ होगा? 2 3 4 5। सेम काम 3 के साथ होगा, 3C1 इंटू फैक्टोरियल 3। एग्जैक्ट सेम काम किसके साथ होगा? 2 के साथ, 3C1 इंटू फैक्टोरियल 3। सेम काम 1 के साथ होगा, 3C1 इंटू फैक्टोरियल 3। पल्ले पड़ रही है बात? अच्छा, 0 काउंट करो ना करो फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम 0 के लिए काउंट करना चालू करोगे तो कायदे से कितना आएगा? फैक्टोरियल 4 आएगा। लेकिन ना भी लिखो तो फर्क पड़ता है। इस चीज को मैं ना लिखूं, इस स्टेप को फर्क पड़ेगा? क्योंकि 0 को कितनी मर्जी बार ऐड कर लो, उसने तो 0 ही देने ना। फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। तो हालांकि थोड़ा सा चेंज आएगा, तो 0 को इग्नोर मार रहे हैं। तो पहली दिक्कत तो समझ में आई कि अब तुम डायरेक्ट फैक्टोरियल n-1 नहीं लिख पाओगे, हाँ या ना? दूसरी बात, अब जब तुम, ठीक है चलते रहे, जब ये तो यूनिट प्लेस के लिए काम हो गया, टेंस प्लेस के लिए भी सेम काम होगा, हंड्रेड्स प्लेस के लिए भी सेम काम होगा, 1000 वाले के लिए भी सेम काम होगा। अब आते हैं 10,000 वाले पर। उसमें क्या होगा? मान लो तुमने यहां पर 4 फिक्स कर दिया, अब इसके कोरेस्पॉन्डिंग कितने नंबर बनेंगे? फैक्टोरियल 4 कर दो, 0 कहीं मर्जी आ जाए। तो फर्क आया नहीं है। अब इसमें जुगाड़ किस तरीके से बिठाना पड़ेगा अपने को? सुन ले बता। मैंने अभी कहा है ना कि दिक्कत समझा देता हूं, उसके बाद निवारण भी बता दूंगा। बोल लूं मैं? क्या बोला था मैंने? क्या कह रहा था मैं? इसलिए बोलता हूँ बीच में ना बोल रहा था, मेरे याद नहीं रहता मैं क्या बोल रहा था, फ्लो टूट जाए। क्या कह रहा था मैं अभी? वहाँ पर 0 नहीं आना है तो हम आपको नहीं वो तो ठीक है, बोलना क्या चाह रहा था मैं? दिक्कत समझ में आ गई? पहले तो दिक्कत क्या है कि वहां पर पहली बात तो डायरेक्ट फैक्टोरियल n-1 नहीं आएगा, 0 की वजह से पंगे पड़ेंगे। वहां पर आ सकते हैं। अब अगर तुम इसको प्रॉपर तरीके से करना चाहो तो क्या तरीका होगा इसका कि 4 डिजिट वाले तक तो सेम रखो चीज, यहां तो सेम चीज बन रही है ना। तो क्या करो, मैं यहां पर लिख देता हूं जगह की कमी की वजह से, 1 + 2 + 3 + 4। 0 भाड़ में गया ना, 0 से मतलब नहीं है, कितनी मर्जी बार ऐड कर लो फर्क नहीं पड़ता। हर बार कितना आएगा? 3C1 इंटू फैक्टोरियल 3 आएगा। कितना होता है? 18 होता है। तो इंटू 18, इसके लिए 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। जब सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1 1 1 1। तो पहली 4 का तो अलग कर लिया, पांचवें वाले का अलग कर लो। पांचवें वाले के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4। अब 4 कितनी बार आएगा? फैक्टोरियल 4 यानी 24 टाइम्स। और इसके साथ कितना मल्टीप्लाई होगा? 10 की पावर 4। तो पहली 4 वालों का अलग कर लिया, आखिरी वाले का अलग कर लिया। समझ में आया? हालांकि प्रॉपर क्वेश्चन बनाकर लिखवाऊंगा, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं थोड़ा थोड़ा सोना सोना लगे जब अगली बार करोगे, क्योंकि शुरू में बच्चों को थोड़ा अजीब सा टॉपिक लगता है, थोड़ा भारी लगता है। अगली बार सुनोगे तो थोड़ा पुराना लगेगा। तुम्हारी इच्छा है। सुन लो 1 मिनट, ये जुगाड़ समझ में आया? क्या करें? इसका एक और जुगाड़ होता है, वो भी सुन लो, वो भी अगली बार थोड़ा और ढंग से समझा दूंगा। जो शायद ये कहना चाह रहा था, जो निवारण की बात कर रहा था मैं, तो अभी भी काम कर सकते हैं। अब तुम क्या करो, इसका निवारण ये होता है कि तुम 5 डिजिट के नंबर बना लो। मतलब 5 डिजिट नहीं, कहने का मतलब तुम क्या करो, रैंडम 5 डिजिट भर दो, फर्क नहीं पड़ता। 0 शुरू में आ रहा है नहीं आ रहा फर्क ना पड़े। अगर मैं ये कहूं कि मैं फैक्टोरियल 5 वाला काम करना चाहूं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, कह रहा हूं ये वाली चीज। मैंने ये कर दिया, इससे हुआ क्या? मैंने आज मेरा ये आएगा। मैंने क्या कहा कि 1 2 3 4 5 है, यहां पर 4 रखो, बाकी डिजिट को कैसे मर्जी अरेंज कर दो, फर्क नहीं पड़ता, कर दो एक बार। तो उनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? फैक्टोरियल 4 24 वेज होंगे। लेकिन इसमें छोटा सा इश्यू ये आ जाएगा, कभी कभी 0 शुरू में आ जाएगा।
जब जब 0 शुरू में आया तो 4 डिजिट का नंबर बचेगा, उन 4 डिजिट का सम नहीं चाहिए हमें, तो जितने 4 डिजिट के नंबर बन सकते हैं इससे उन सबका सम माइनस कर दो, टोटल सम निकाल लो, जिनका सम नहीं चाहिए वो माइनस कर दो। तो 4 डिजिट के जब नंबर बचेंगे तब तो 0 शुरू में आएगा ना। अब 1 2 3 4 से 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, उनका सम कितना आएगा? ये कर लो। अब इसमें भी क्या काम हो रहा है, 1 से लेकर 4 तक का सम कितना होता है? 10 इंटू में कितना है? फैक्टोरियल 4। और तुम कैलकुलेट करोगे ना तो एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा पिछले वाले की तरह। ये कहना चाह रहा था, सुन लेगा वो, मैं कह रहा हूं बीच में मेरा टूट जाता है फ्लो। हाँ कोई बात नहीं, तो मैं कौन सा तुझे चौराहे पर टांग गिराऊं कि अब तूने गलती कर दी, अब इसका सजा यही है। वो क्या कहते थे, कौन सी सजा होती थी वो 4 टुकड़ों में करते थे, कौन सी सजा कहते थे? हॉर्स क्वार्टर ड्रोन, जो भी होता था। चलो काला पानी नहीं, काला पानी तो जेल का नाम था, लेकिन उसमें यूरोप में खासकर ये था कि जब सजा देनी होती ना, और ज्यादा ही गंदा काम कर दिया किसी ने, ज्यादा तगड़ा क्राइम कर दिया, तो ऐसा होता था पहले इंटेस्टाइन काटते थे, बाउल्स जो थे वो बाहर निकाल देते थे, इंटेस्टाइन वगैरह, फिर जलाते थे, फिर घोड़े के पीछे बांधकर उसको सड़क में, मतलब नहीं बस इतना काटते थे कि मरे ना। हाँ फिर मतलब होता था, जो 4 स्टेज में प्रोसेस होता था, फिर उसको घोड़े के पीछे बांध के भगाते थे और घसीटता जाता था, फिर उसके बाद उसको गला काटते थे, फिर पता नहीं 4 स्टेज में कुछ जो भी है, मतलब समझ में आया क्या करना है। तो ये कर सकते हो, लेकिन ये चीज कहां पर फेल हो जाएगी? रिपीटिशन हो गया। जुगाड़ उसके लिए भी कर लेंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट पता होंगे कि कहां से आ रहे हैं, तो जुगाड़ अगर एग्जैक्ट ट्रिक भी ना याद होगी तो ट्रिक अपनी बना सकते हो उस टाइम पर, वो करेंगे तब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला सवाल मैं अगली बार करवाऊंगा, इतना कर लो। और भाई अगर सुबह वाले बैच वालों अगर देख रहे हो तो ये मत सोचना कि तुम्हारा ये सब कुछ नहीं हुआ और तुम्हारे में नहीं होगा, ये सारी कहानी तुम्हारे वाले लेक्चर में भी गाऊंगा, जो रैंक की शॉर्ट ट्रिक बताई है वो भी बता दूंगा, होगा तुम्हारा भी उतना ही, ठीक है? बस तुम्हारा मंडे को हो जाएगा, इनका फ्राइडे को हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ अन्याय हो गया और ऐसा कुछ। ये ग्रीन वाला नोट करना चाहो तुम्हारी इच्छा, वैसे ना करना, प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, छोड़ो इसको, साफ ही कर रहा हूं मैं इसको। बस सुन लिया ना, थोड़ा समझ में आ गया, इतना ही चाहिए था बस मुझे। प्रॉपर क्वेश्चन के साथ लिख लेना ना कि सवाल कैसा था। अब नेक्स्ट लेक्चर से अलाइक ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करना चालू करेंगे।